हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा YouTube चैनल पवन सूट एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, और जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हीरो का कुल संपत्ति यानी कि कुल नेटवर्थ कितने करोड़ का है। और नंबर वाइज आपको बताएंगे कि कौन है सबसे अमीर हीरो, और जो हीरो 2 नंबर पर है उसका संपत्ति तो बॉलीवुड के हीरो से भी ज्यादा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले जानते हैं अहिरान स्टार के नाम से फेमस सिंगर टुनटुन यादव के कुल संपत्ति के बारे में। तो टुनटुन यादव का कुल संपत्ति 1 से 2 करोड़ का है। टुनटुन यादव ने अपने गायकी का शुरुआत जातिवाद गानों से किया था और जातिवाद गानों से टुनटुन यादव को काफी पॉपुलैरिटी भी मिला और अब कुछ अच्छे गाने भी गाते हैं जो कि काफी वायरल भी रहते हैं। अब बताएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर भाई अंकुश राजा के कुल संपत्ति के बारे में। तो भाई अंकुश राजा का कुल संपत्ति 3 से 5 करोड़ का है। अंकुश राजा भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा गाना गाने के लिए जाने जाते हैं। इनके गानों का डिमांड भी बहुत रहता है और रील्स पर इनके गाने ट्रेंड करते हैं और इनके गाने यूट्यूब पर 300 मिलियन व्यूज तक को पार करते हैं। अब बताएंगे सुपरस्टार एक्टर यश मिश्रा के कुल संपत्ति के बारे में। तो यश मिश्रा का भी कुल संपत्ति 3 से 5 करोड़ का है। यश मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार हीरो है और ये गाने नहीं गाते हैं बल्कि केवल एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग के दम पर ही भोजपुरी में इनका भी नाम सुपरस्टार हीरो में आता है। अब जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर नीलकमल सिंह के बारे में। तो नीलकमल सिंह का कुल संपत्ति 4 से 6 करोड़ का है। नीलकमल सिंह आज के टाइम में भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर हैं। इनके सभी गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं। भोजपुरी के ये इकलौते सिंगर हैं जो इतने पॉपुलर होने के बाद भी स्टेज शो नहीं करते हैं। आज के टाइम में नीलकमल सिंह का नाम भोजपुरी के टॉप सिंगरों में आता है और नीलकमल सिंह के गाने सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर वायरल रहता है। अब हम जानेंगे भोजपुरी और मगही गाने के मशहूर सिंगर गुंजन सिंह के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो गुंजन सिंह का कुल संपत्ति 5 से 7 करोड़ का है। गुंजन सिंह भोजपुरी के जाने माने सिंगर हैं। हालांकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मगही गाने से किया था और आज के टाइम में गुंजन सिंह का भोजपुरी फिल्म भी आ रहे हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में अभी उतना सफलता नहीं मिल पाया है। अब हम बताने जा रहे हैं माटी के खाटी कलाकार समर सिंह के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो समर सिंह का भी कुल संपत्ति 5 से 7 करोड़ का है। समर सिंह की पहचान धोबी गीत से हुआ था। समर सिंह ज्यादातर धोबी गीत ही गाते हैं। इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन फिल्मों में अभी तक उतना सफलता नहीं मिल पाया है। हालांकि समर सिंह अभी आकांक्षा दुबे मर्डर केस में जेल में बंद है, जिसके कारण अब इनके नए नए गाने नहीं आ रहे हैं। अब बताने जा रहे हैं सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा के कुल संपत्ति के बारे में। तो आप सबको बता दें कि राकेश मिश्रा भोजपुरी के जाने माने सिंगर के साथ साथ सुपरस्टार एक्टर भी है, लेकिन आजकल इनके गाने पहले जैसा बवाल नहीं मचा रहे हैं। हालांकि आजकल राकेश मिश्रा का नाम भी विवादों में रहता है। अब राकेश मिश्रा के कुल संपत्ति की बात करें तो राकेश मिश्रा का कुल संपत्ति 6 से 7 करोड़ का है। एक जमाना था कि राकेश मिश्रा के गाने के डिमांड सबसे ज्यादा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। राकेश मिश्रा का मार्केट गिर गया है। अब हम बताने जा रहे हैं दिनेश लाल यादव के भाई प्रवेश लाल यादव के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि प्रवेश लाल यादव गाना नहीं गाते हैं, बल्कि ये केवल फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और ये हीरो की भूमिका में या सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। और अब तो प्रवेश लाल यादव फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं। अब कुल संपत्ति की बात करें तो प्रवेश लाल यादव का कुल संपत्ति 7 से 8 करोड़ का है। हालांकि इनको अपने भाई दिनेश लाल यादव की तरह स्टारडम नहीं मिल पाया है। अब जानेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर और सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो प्रमोद प्रेमी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर है और अब तो इनके फिल्म भी आ रहे हैं, लेकिन फिल्मी लाइन में अभी इनको उतना सफलता नहीं मिल सका है। एक जमाना था कि प्रमोद प्रेमी के गाने जमीनी स्तर पर खूब बजते थे, लेकिन अब इनके गाने पहले के अपेक्षा बहुत कम बज रहे हैं। अब प्रमोद प्रेमी के कुल संपत्ति की बात करें तो प्रमोद प्रेमी का कुल संपत्ति 8 से 10 करोड़ का है और इनका विवाद कभी कभी खेसारी लाल के साथ गाना चोरी को लेकर हो जाता है। अब बताने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के रॉकस्टार रितेश पांडे के कुल संपत्ति के बारे में। तो आप सबको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा गाना हेलो कौन गाना गाने वाले रितेश पांडे के गाना और फिल्म दोनों को भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। रितेश पांडे के गाना सोशल मीडिया और इनके गाने पर रील्स वीडियो भी बहुत बनता है और रितेश पांडे लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन हैं। अब इनके कुल संपत्ति की बात करें तो इनका कुल संपत्ति 10 से 12 करोड़ का है। रितेश पांडे बहुत कम समय में ही अपना पहचान सुपरस्टार वाला बना लिया है।
अब हम बताते जा रहे हैं भोजपुरी व नेपाली इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर विराज भट्ट के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे। तो विराज भट्ट का कुल संपत्ति 12 से 14 करोड़ का है। विराज भट्ट ने अलग अलग भाषा वो लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। विराज भट्ट को भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन स्टार कहा जाता है। इनका एक्शन भोजपुरिया दर्शक को काफी पसंद आता है। विराज भट्ट वैसे तो नेपाल के निवासी है, लेकिन इनका भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी क्रेज है। ये अभी तक मनोज तिवारी से लेकर पवन खेसारी और निरहुआ के साथ कई सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। अब बताएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो अरविंद अकेला कल्लू का भी कुल संपत्ति 12 से 14 करोड़ का है। अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी के इकलौते ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने मात्र 10 साल उम्र से गायकी शुरू किया था। अरविंद अकेला कल्लू के गाने का बहुत डिमांड रहता है और इनके फिल्मों का भी बहुत डिमांड रहता है। अभी तक इन्होंने कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम चुके हैं। कल्लू अपने कमाई से मात्र 15 साल के उम्र में ही स्कॉर्पियो खरीद लिया था और इनके पिता भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। अब जानेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ की कुल संपत्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर जिनके फिल्मों को भोजपुरिया दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और अब तो दिनेश लाल यादव वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, जिसके वजह से तो अब फिल्म भी बहुत कम ही करते हैं। दिनेश लाल यादव के गाना से ज्यादा फिल्मों को पसंद किया जाता है और गाने तो बहुत कम ही गाते हैं। अब इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो दिनेश लाल यादव का कुल संपत्ति 14 से 16 करोड़ का है। अब बताएंगे स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो दोस्तों, प्रदीप पांडे चिंटू का संपत्ति 20 से 22 करोड़ का है। प्रदीप पांडे चिंटू भोजपुरी के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार आर पांडे के बेटे हैं। आज के टाइम में प्रदीप पांडे चिंटू की तरह पूरे भोजपुरी में कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है। इनका एक्टिंग दमदार होता है, जिसके कारण से इनके फिल्मों का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। चिंटू पांडे का फिल्म पारिवारिक होता, जिसके वजह उनके फिल्मों को परिवार के एक साथ लोग बैठकर देखते हैं और इनके फिल्मों का सबसे ज्यादा क्रेज युवा वर्ग में रहता है। अब जानेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन के कुल संपत्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि रवि किशन हिंदी, भोजपुरी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये भोजपुरी के इकलौते हीरो हैं जो सभी भाषाओं के फिल्मों में काम किया है और वर्तमान समय में रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के सांसद है, जिसके वजह से अब ये भोजपुरी फिल्मों से दूर हो गए हैं, लेकिन हिंदी वेब सीरीज में अभी भी काम करते हैं। अब इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो रवि किशन का कुल संपत्ति 25 से 27 करोड़ का है। अब बताएंगे ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का कुल संपत्ति 30 से 32 करोड़ का है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर हैं। हालांकि गाना गाने का बैन लगे के बाद भी इनके गाने उसी तरह तहलका मचा रहे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के इकलौते ऐसे सिंगर हैं जिनके 20 से 30 गाने 100 मिलियन व्यूज को पार कर गए हैं। आजकल खेसारी लाल यादव के फिल्मों का क्रेज बढ़ा गया है और इनके फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में हजारों का भीड़ उमड़ जाता है। अब जानेंगे आधुनिक भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता मनोज तिवारी के कुल संपत्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर के साथ साथ वर्तमान में दिल्ली से बीजेपी के 2 बार से सांसद है। मनोज तिवारी ने ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक नाम और पहचान दिया था और उस टाइम में बॉलीवुड एक्टर भी भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगे थे। अब मनोज तिवारी की कुल संपत्ति की बात करें तो मनोज तिवारी के पास 35 से 37 करोड़ की संपत्ति है। मनोज तिवारी को भोजपुरी फिल्म का जन्मदाता कहा जाता है। अब जानेंगे पावर स्टार पवन सिंह के नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। तो पवन सिंह का कुल संपत्ति 40 से 42 करोड़ का है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का सुर सम्राट कहा जाता है और इनके गला में मां सरस्वती का वरदान है कहा जाता है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे गायक हैं जिनके 5 गाने 300 मिलियन व्यूज को पार कर चुके हैं। साल 2023 में पवन सिंह के गानों ने तहलका मचा रखा था। पवन सिंह क्रेज इतना है कि इनके एक झलक पाने के लिए हजारों का भीड़ उमड़ जाता है। हालांकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच अक्सर विवाद भी होते रहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा और आपका फेवरेट हीरो कौन, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।